2 किलो वज़न 1 हफ़्ते में किस तरीके से कम किया? अगर आप भी ना मेरी तरह सी सेक्शन के बाद अपनी बॉडी में बहुत सारे चेंजेस फ़ील कर रही हैं, ऐसे पेट निकल आना है, जिस्म बहुत ज़्यादा ढीला महसूस होना और साथ ही साथ ना शीशे के अंदर देख कर ना खुद को बहुत बुरा फ़ील करना। तो आज की वीडियो आप सब बहनों के लिए। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक-ठाक होगी। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक-ठाक हूँ और कुछ आइडियाज़ जो कि मैं लंच, ब्रेकफ़ास्ट और डिनर में ले रही हूँ, उनके वीडियो के व्लॉग के साथ मैं आप सारी बहनों की खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जनाब वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और मेरी प्यारी-प्यारी सी बहनें जो डीमोटिवेट होके बैठी हुई हैं ना और कहती हैं कि भी हमारा वज़न स्टक हो चुका है, बिल्कुल कम नहीं हो सकता और हम इसी तरीके से हमेशा मोटे ही रहेंगे, तो यकीन करें कि आप अकेली नहीं हैं। हर माँ इस मरहले से गुज़रती है, लेकिन इस मरहले से गुज़रने के बाद का जो फल है ना, वो बहुत ही ज़्यादा मीठा है, जो हमें अल्लाह ताला अता करते हैं औलाद की शक्ल में। लेकिन मुझे लगता है कि इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि हम लोग वापस ना अपने पहले जैसे नहीं बन सकते हैं। पहले जैसे बनने के लिए ना आपने सिर्फ़ और सिर्फ सब्र करना है, मुस्तकिल मिजाजी के साथ अपनी डाइट में बहुत सारी चेंजेस करने हैं और साथ ही साथ ना वर्जिश को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लेना है। मैंने ना किसी सख्त डाइट का इंतखाब नहीं किया है, ना ही मैंने किसी डाइटिशियन से डाइट प्लान लिया है और ना ही मैंने खुद को भूखा रखा है। मैं ना सिर्फ़ अपने खाने की ना कुछ आदतें बेहतर कर रही हूँ, जिनमें पानी ज़्यादा पी रही हूँ, प्रोटीन ज़्यादा ले रही हूँ और साथ ही साथ ना खाने की मिकदार का बहुत ख़्याल रख रही हूँ। कोशिश कर रही हूँ कि आहिस्ता-आहिस्ता अपनी रूटीन को बेहतर करूँ और इस बेहतरी के साथ ना जो मुझे अच्छा-सा रिज़ल्ट मिल रहा है ना, कोशिश कर रही हूँ कि आप सारी बहनों के साथ वो भी शेयर करूँ। तो मैं खा क्या रही हूँ इस रूटीन के दौरान में, वो तो मैं वक्तन-फ़वक्तन आप सारी बहनों से व्लॉग के अंदर शेयर करती ही रहती हूँ। लेकिन मैं इससे पहले क्या खा रही थी, उसके बारे में भी थोड़ी-सी बात कर लेते हैं। अच्छा, मेरी जो शुरुआत होता था ना दिन का, क्योंकि मैं अपनी बेटी को फ़ीडिंग भी करवा रही हूँ, तो भूख बहुत ज़्यादा लगती है। तो इस दौरान जनाब मैंने जो है वो सुबह नाश्ते में ना अच्छा-सा एक घी का, देसी घी का पराठा बना लेना। उसके साथ जनाब तरी वाले जो सालन होते हैं ना रात के बचे हुए, वो खा लेने पराठे के साथ। 1 कप चाय का पी लेना और जूस तो जनाब मेरे नाश्ते में मस्ट होता है। तो बस ये जो है ना अच्छा सा भारी सा नाश्ता कर लेना। और ये नाश्ते की ना वीडियो सारी को मेरी प्यारी-प्यारी बहनें देख चुकी हैं, जो मेरे इस चैनल को पहले से सब्सक्राइब किए हुए हैं और काफ़ी सारी वीडियोज़ मेरी वक्तन-फ़वक्तन देखती भी रहती हैं। उनको पता है कि भई मैं नाश्ता जो है ना वो उससे भारी भरकम किया करती थी, ताकि मेरा पेट जो है ना वो अच्छे तरीके से फ़िल हो जाए और घर की रूटीन के काम को ना मैं सुकून से शुरू कर सकूँ। इसी के साथ अगर मैं दिन के खाने की बात करूँ ना, तो वो भी मेरा बहुत अच्छा सा हैवी होता था, जिसमें 1 अदद भारी पेड़े की रोटी होती थी, साथ ही साथ घर का बना हुआ सालन, थोड़ा-सा सलाद और साथ ही साथ जो है वो मीठे में कुछ ना कुछ मैं लाज़मी बना लेती थी। मेरी रूटीन में था और क्योंकि मेरे अपने हस्बैंड को मीठा बहुत पसंद है, तो जब भी मैंने मीठा बनाना है ना, तो दिन के लिए लाज़मी अपने रख लेना है, चाहे वो कस्टर्ड है, चाहे वो सेवइयाँ हैं, चाहे वो आइसक्रीम का 1 कप है। तो भई गर्मी तो जब से शुरू हुई है ना, मेरे घर से आइसक्रीम नहीं ख़त्म हुई। मैंने आइसक्रीम ला के रखी होती थी, बस जब भी खाना खाना है ना, तो 2 स्कूप लाज़मी आइसक्रीम के खा लेने हैं। साथ ही साथ ना चूँकि गर्मी बहुत ज़्यादा लगती थी ना, तो डेली जूसेस जो है ना वो मैं बना के पी लेती थी। यानी जब भी प्यास लगनी है ना, तो एक गिलास में अच्छा सा रूह अफ़ज़ा डाल लेना है, या अच्छा सा वो मुख्तलिफ़ अरकों के जो आजकल शरबत आए हुए हैं, जिसमें इलायची का शरबत है, संदल का शरबत है, तो डाल के ना अच्छे से मिक्स करके ना गिलास भर के पी लेना है। तो करते-कराते जनाब जिस्म जो है ना वो कहाँ से कहाँ जा रहा था। तो फिर एक दिन जनाब मैंने ये डिसाइड कर लिया कि भई अब जो है ना बस, अब इसके बाद बिल्कुल भी नहीं। और ये मैंने उस दिन डिसाइड किया था जिस दिन मैंने अपना वेट चेक किया। 66 केजी वेट जो है ना जनाब मेरा हो चुका था। और फिर जनाब मैंने क्या कि अब जो है ना इसके बाद बस हो गई है, अब डाइट को शुरू करना है और अच्छी सी डाइट करें, ताकि वेट जो है ना वो थोड़ा सा कम हो जाए। मैं आपको बताऊँ, नाश्ते में देखिए मैंने 2 अदद बॉयल अंडे ले लिए थे। साथ साथ मेरे व्लॉग के अंदर ना आप देखते रहें कि मैं नाश्ते में क्या खा रही हूँ, दिन के खाने में क्या खा रही हूँ। और आपको ना अच्छा अब बात ये आ जाती है, चूँकि हम लोग बच्चों को फीड करवा रहे होते हैं, तो हमारे माइंड में एक ही चीज़ होती है कि हमने ना ज़्यादा खाना है और डबल खाना है। तो जब हम लोग डबल खाने लग जाते हैं, तो हमारी जो बॉडी सी सेक्शन के बाद से एक रिकवरी के प्रोसेस में चल रही होती है, वो रिकवरी तो हो जाती है, लेकिन वेट जो है ना हमारा बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और वेट जो है ना मुझे लगता है कि बढ़ाना जो है ना बहुत आसान है। और वो कौन सी बहनें जो कहती हैं कि मेरा वज़न नहीं बढ़ता है, मैं आपको बताती हूँ कि वज़न किस तरीके से बढ़ाते हैं। तो भाई वेट बढ़ाना जो है ना मुझे लगता है बहुत आसान है, लेकिन वेट को कम करना ना बहुत मुश्किल है। तो इस वेट को ना मैंने अपनी पहली बेटी के बाद भी ना बहुत आसानी से और बहुत जल्दी कम किया था। यानी 1 महीने के अंदर मैंने 6 से 7 किलो वज़न कम कर लिया था। उस दौरान ना मैं 1000 कैलोरीज़ एक दिन में ले रही थी, साथ ही मैं एक्सरसाइज चल रही थी, मीठे का बिल्कुल मैंने कट ऑफ कर दिया था, साथ ही फ्राइड आइटम, जंक फूड सारा कुछ कट ऑफ करके ना, तो मैंने बहुत आसानी से बहुत जल्दी 1 महीने में 6 से 7 किलो वज़न कम कर लिया था। वही वज़न ना मेरी सेकंड बेबी के बाद ना काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया, लेकिन मैंने अब जनाब चूँकि डाइट की रूटीन जो है ना वो शुरू कर दी, और अल्लाह का शुक्र है कि 1 हफ़्ते के अंदर मैंने फिर से अपनी जो है ना वो डाइट को बैलेंस रखते हुए ना 2 किलो वज़न कम कर लिया। और मेरी डाइट में क्या-क्या होता है वो तो वक्तन-फ़वक्तन मैं दिखाती ही रहती हूँ। सुबह के नाश्ते में ना मैंने 1 गिलास दूध ले लिया था, और साथ ही साथ ना मैंने ले लिया था फ्रूट चाट और साथ ही बॉयल एग। और मैंने ना आप
सब बहनों को बताया था कि मैं ना अपनी डेली बेसिस की जो कैलोरीज होती हैं ना उसको एआई के थ्रू काउंट करती रहती हूँ। और एआई के थ्रू काउंट करने का तरीका बस ये है कि आप एआई पे जाके ना अपना वेट बताएं, अपनी हाइट बताएं, और वो आपको जो है ना बता देगा कि आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग जनाब आपको कितनी कैलोरीज का इंटेक करना चाहिए और कौन कौन सी कैलोरी। अच्छा, कैलोरीज का मतलब ये नहीं है कि आप मीठा लेके ना कैलोरीज अपनी पूरी कर लें मीठा खा के। तो इस दौरान जो है ना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप फ्राइड आइटम्स पे और मीठे पे कंट्रोल करें। हाँ, चीट अप कर लें हफ्ते में एक दफ़ा, लेकिन ये नहीं है कि आपने जो कैलोरीज पूरी करनी है वो मीठा खा के, खजूरें खा के और मीठी बहुत सारी और चीज़ें खा के पूरी कर लेनी है चॉकलेट्स के साथ। कैलोरीज का मतलब ये है कि आपने अगर 1000 कैलोरीज का एक डाइट प्लान ले लिया ना तो उन 1000 कैलोरीज को ना आपने 3 मुख्तलिफ एक बैलेंस मील के साथ जो है ना वो कंप्लीट करना है। लेकिन ना एक बात आपने बिल्कुल माइंड में रखनी है कि आपके जिस्म को ना तब्दील होने में 9 महीने लगे हैं, और 9 महीने के बाद जब आपने ना अपने वापस पोजीशन में आना है ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो 9 दिन के अंदर आ जाएगा, उसको भी वापस आते आते टाइम लगेगा। हम लोग अपने इर्द गिर्द काफ़ी ऐसी ख़वातीन देखते हैं ना जिनकी नॉर्मल डिलीवरी या फिर सी सेक्शन के बाद भी ना वेट बिल्कुल मेंटेन होता है, ये नहीं पता ही नहीं चलता है कि उनके बच्चे हैं। बहनों को कहना चाहूँगी ना कि कभी भी ना अपनी जर्नी को ना किसी से कंपेयर मत करें, क्योंकि हर एक की ना अपनी बॉडी टाइप होती है। कभी कभी ना एक माँ होने के नाते ना हम लोग शीशे में खड़े होकर ना खुद से अक्सर ये सवाल कर रहे होते हैं कि पता नहीं मैं पहले जैसी हो भी पाऊंगी कि नहीं। निकला हुआ पेट और बढ़ा हुआ वज़न देखकर ना अक्सर हम लोग बहुत उदास हो जाते हैं, लेकिन ना मुझे लगता है कि कभी भी ना वक्त को तब्दील करने के लिए ना कल का इंतज़ार नहीं करना चाहिए। अगर आप आज भी यही सोचेंगे ना कि कल तो आपकी कभी नहीं आएगी, और 1 साल करते कराते ऐसे ही गुजर जाएगा और 1 साल के बाद भी ना आप इसी पोजीशन में रहेंगी। इसीलिए मैंने ये डिसीजन लिया था कि अब जो है ना अपनी ज़िंदगी को तब्दील करना है एक कदम के साथ। मैं ना अभी किसी ट्रांसफॉर्मेशन के बाद ना आपके सामने नहीं बैठी हूँ, अभी मेरा ये सफ़र जारी है। ना मैंने 1 हफ्ते के अंदर भी ना 2 किलो वज़न कम कर लिया है। मैं ये चाहती हूँ कि आप लोग ना सिर्फ ये ना देखें कि मैंने वज़न कम कर लिया, बल्कि आप ये भी देखें कि मैंने इसके पीछे मेहनत कितनी की है। अच्छा चलें, मैंने कहा जल्दी जल्दी ना ऐसे करते हैं कि किचन की जो है ना वो क्लीनिंग वगैरह कर लेते हैं। काफ़ी सारा जो है ना वो मैस हुआ पड़ा था, और चूँकि मैंने काम डिवाइड किए होते हैं कि एक दिन ये काम करना है, एक दिन ये करना है, तो उस लिहाज से ना मुझे कामों में बड़ी आसानी हो जाती है। बहरहाल किचन का दिन था, मैंने कहा चले साथ साथ किचन की सफाई करते हैं और साथ ही साथ ना ये खूबसूरत सी जर्नी आपके साथ शेयर कर लेती हूँ। हम में से ना अक्सर माएँ अपना जो है ना वो बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, अपनी सेहत का बिल्कुल ख्याल नहीं रखती हैं, जबकि बच्चों की सेहत के ना उनको बड़ी टेंशन हो रही होती है। और मुझे लगता है कि जितनी ना बच्चों की सेहत आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है ना, इतनी ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपकी अपनी सेहत है आपके लिए। आपकी अपनी सेहत ना सिर्फ आपके लिए इंपॉर्टेंट है बल्कि आपके घर वालों के लिए और आपके बच्चों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप अगर अच्छी रहेंगी तो आप अपने घर के जितने भी जिम्मेदारियाँ हैं, जितने भी काम है ना वो बहुत अच्छे तरीके से अंजाम दे सकेंगी। और मुझे लगता है ना कि जो मोटापा है ना वो नेरी बीमारी है, यानी आप अगर जिस्म आपका भारी है ना तो ना आप कोई काम कर सकते हैं, आपको थकन बहुत जल्दी हो जाती है, बहुत सारी बीमारियां बहुत जल्दी आपको लगने लग जाती हैं, आप बैठकर सुकून से नमाज वगैरह अदा नहीं कर सकते हैं, तो नीचे बैठकर खाना नहीं खा सकते, तो बहुत सारी और चीज़ें जो आप अपनी ज़िंदगी से बिल्कुल आहिस्ता 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 स्किप करते जाते हैं, और एट द एंड ना आपके पास सिर्फ और सिर्फ फ्रस्ट्रेशन बचती है। आप बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ हो जाते हैं, आपको ज़हनी दबाव होने लग जाता है कि मैं ही मोटी क्यों हूँ। मैंने ना खुद को भूखा नहीं रखा है, मैं वही खा रही हूँ जो कुछ घर में बनता है, चावल, चिकन, दाल, रोटी सब कुछ खा रही हूँ, लेकिन ना एक ख़ास मिकदार में। पहले जो मैं खाती थी ना मुझे लगता है कि मैं ऐसे खाती थी जैसे मैं आखिरी मरतबा खा रही हूँ, यानी बहुत ज़्यादा भूख लगती थी, और जब तक भूख ख़त्म नहीं हो जाती थी ना मैं खाती रहती थी। लेकिन सुन्नत भी ये है कि एक हफ्ता एक हिस्सा जो है वो खाने का है और एक हिस्सा हवा का है। तो भाई जब भी आपने खाना खाना है ना तो पोर्शन कंट्रोल करके खाना है सब कुछ है। और मैं आजकल जो डाइट रूटीन अपनी शेयर कर रही हूँ ना मुख्तलिफ व्लॉग्स के अंदर ना, उसमें सारी डिटेल आप सारी बहनों को मैं बताती रहती हूँ कि मैं कितना पोर्शन ले रही हूँ, क्या खा रही हूँ, लंच में ब्रेकफास्ट किस चीज़ से कर रही हूँ, डिनर क्या हो रहा है मेरा, तो सारी डिटेल मैं आप सारी बहनों से शेयर करती रहती हूँ। और इसके साथ साथ ना मेरी कोशिश होती है कि रात के टाइम पे ना जब बच्चे वगैरह सो जाते हैं या फिर मैं कामों से फ्री हो जाती हूँ नमाज वगैरह इशा की अदा करने के बाद ना मैं तकरीबन आधा घंटा ज़ुम्बा और एक्सरसाइज करती हूँ, जिनमें 13 मिनट जो है ना मेरा होता है ज़ुम्बा, और साथ ही साथ ना तकरीबन 19 मिनट मेरी एक्सरसाइज होती है। तो ये दोनों चीज़ें ना मैंने अपनी जो है वो डेली बेसिस में ना डेली के कामों के साथ ना ऐड करके रखी हुई हैं, ताकि ना सिर्फ वज़न कम हो बल्कि बॉडी भी शेप में। इंपॉर्टेंट ये नहीं होता है कि आपने वेट कम कर लिया, इंपॉर्टेंट ये होता है कि आपकी बॉडी को ना मुकम्मल वही शेप मिले जो पहले से थी। कुछ बहनें कहती हैं ना कि हमसे वॉक नहीं होती है, तो मैं आप सारी बहनों को बोलना चाहूँगी ना कि सिर्फ 10 मिनट से शुरू करें। आप आहिस्ता आहिस्ता एक एक मिनट करके जब बढ़ाती जाएंगी तो यकीन जाने कि एक टाइम आएगा ना कि आपको ना नींद ही नहीं आएगी जब तक आपने अपनी डेली रूटीन के साथ ना वॉक को भी कंप्लीट नहीं कर लिया होगा। आपकी लाइफ में ना अगर बिस्किट, चाय, कोल्ड ड्रिंक और बेकरी आइटम्स का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा है ना, या फिर फास्ट फूड का इस्तेमाल ज़्यादा है ना, तो एक एक करके सब चीज़ों को छोड़ने की कोशिश करें। आप एटलीस्ट कोशिश तो कर ही सकती हैं ना।
लगता है ना कि कामयाबी ना आपको एक दिन में या एक हफ्ते के अंदर नहीं मिलती है। कामयाबी की तरफ छोटे छोटे से कदम भी जब आप उठाएंगी ना, तो यकीन जाने एक दिन आएगा कि जब नतीजा जो है ना वो आपके सामने होगा इंशाल्लाह। फिर ना सिर्फ वज़न कम करना है जो है ना वो आपकी सेहत के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट ये है कि आप अपनी सेहत को ना मेंटेन रखने के लिए रोज़ के रोज़ ना एक अच्छा फ़ैसला करें। क्योंकि जो हम लोग बेकरी आइटम, पेप्सी और ये सारी चीज़ें खाते पीते रहते हैं ना, यकीन जानें कि ये हमारे वज़न की ना दुश्मन है। और हम लोग ना इनको इतनी बखुशी और बखूबी जो है ना वो खा पी रहे होते हैं कि हमें पता ही नहीं चलता है कि ये हमारे वज़न को कहाँ से कहाँ ले जाती है। एक और बात ना, मुझे लगता है कि वज़न कम करना ना आप करने का मकसद जो है ना वो सिर्फ ये नहीं होना चाहिए कि आप ना बिल्कुल स्लिम स्मार्ट हो जाएं। वज़न कम करने का मकसद ना एक सेहतमंद जिस्म होना चाहिए और साथ ही साथ ना खुद को पुरएतमाद फील करवाना और खुश फील करवाना भी होना चाहिए। और मुझे लगता है ना कि जब हमारा वेट बढ़ रहा होता है ना, तो हम लोग खुद भी ना कहीं से अपने आप से मुँह छुपा रहे होते हैं। तो बस ये इम्पोर्टेंट है कि आप जो है ना सेहतमंद तरीके से अपने वज़न को कम करें। और ज़रूरी नहीं है कि बहुत बड़े बड़े कदम, छोटी छोटी सी चीज़ों से जो है वो कोशिश करें कि चाय में चीनी ले रहे हैं तो वो छोड़ दें और आहिस्ता आहिस्ता करके चाय ही छोड़ दें। बहुत सारी बहनें आके कहेंगी भाई चाय छोड़ दें तो ज़िंदा कैसे रहें। तो भाई ये ज़िंदा रहने के लिए ज़रूरी नहीं, आप यकीन जानें कि आप चाय नहीं पियेंगे ना, तो मैं अक्सर कहती हूँ ना कि भाई आप ना थोड़े टाइम के लिए ये महसूस करें ना कि आपने अगर ये कुछ चंद टाइम पे ना ज़्यादा नहीं ना खाया तो आप मर नहीं जाएंगे। ये सारी चीज़ें दुनिया में ही है, आप भी यहीं हैं, ये सब कुछ यहीं है। और जब आपका वेट जो है ना मेंटेन हो जाएगा या आप अपना टारगेट अचीव कर लेंगी ना, तो इसको ना फिर एक मुतवाज़न तरीके से ना आप शुरू कर सकती हैं। स्लिम स्मार्ट रहने से ना मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा पुरएतमाद महसूस करती हैं और आप में ना कॉन्फिडेंस आता है। आप जो है वो पहले से काफ़ी ज़्यादा अच्छा महसूस करती हैं। तो ये सारी चीज़ें तो आपने अगर फील करनी है ना, तो इसके लिए एफ़र्ट करनी है, मेहनत करनी है। मेरी तरह हिम्मत बिल्कुल नहीं आनी है। छोटे छोटे से कदम ऐसे उठाने हैं जिनसे आपको लगता है कि हाँ ये मैं अपनी ज़िंदगी में एक्स्ट्रा खा रही हूँ, एक्स्ट्रा यहाँ पे जो है ना मैं अपना टाइम वेस्ट कर रही हूँ, या एक्स्ट्रा जो है ना मैं इसको वो कह लें कि ओवर ईटिंग कर रही हूँ। बस उन सारी चीज़ों से आहिस्ता आहिस्ता करके अवॉइड करना है। और एक दिन इंशाल्लाह ताला आप भी जो है ना अपनी वेट लॉस जर्नी शेयर करेंगे मुझसे। अगर आप वेट लॉस जर्नी को फॉलो कर रहे हैं ना मेरे साथ और अभी तक आपका 1 किलो वज़न भी कम नहीं हुआ है ना, तो आपने दिल बिल्कुल नहीं तोड़ना अपना। और वो कह रहे हैं ना कि हिम्मत बिल्कुल नहीं हारनी है, अपनी आप को जो है ना हिम्मत देनी है, दिलासा देना है। और इसी उम्मीद के साथ कि इंशाल्लाह एक ना एक दिन रिज़ल्ट जो है ना वो बहुत अच्छा आने वाला है। हम सब बहनें मिल कर ना ये सफ़र तय करेंगे, एक दूसरे का हौसला बढ़ाएंगे और इंशाल्लाह एक दिन रिज़ल्ट जो है ना वो ज़रूर सामने आएगा। अगर आप आईने में खुद को देख कर ना बहुत उदास हो जाती हैं और ख़ुद को बहुत बुरा महसूस होता है और आपको लगता है ना, आप खुद को कह रही होती हैं कि भाई मैं जो है ना वो बिल्कुल भी पहले जैसी नहीं रही हूँ, तो प्लीज़ खुद को बुरा महसूस ना करवाएं। आपने एक ज़िंदगी जो है वो जन्म दिया है और ये वो फल है ना जिसको देख देख कर हम लोग जीते हैं। और ये इसकी कीमत ना आप उनसे पूछें जिनके पास ये नहीं है और वो जिस्म में मुख्तलिफ़ किस्म के टीके और ड्रिप्स और मेडिकेशंस वगैरह करती हैं ताकि उनको भी अल्लाह ताला इस नेमत से माला माल फरमाए। तो बस अपने अल्लाह का शुक्र अदा करें हर हाल में और अपने आप को मोटिवेट करें और कोशिश करें कि आहिस्ता आहिस्ता ना उन स्टेप्स को फॉलो करें जो मैं आपके साथ वक्तन फ़वक्तन अपने व्लॉग्स में शेयर करती रहती हूँ, ताकि हम लोग सारी बहनें मिलकर ना पहले से ज़्यादा खूबसूरत, पहले से ज़्यादा स्मार्ट और साथ ही साथ ना कॉन्फिडेंट भी दिख सकें। बहरहाल जनाब, बातों ही बातों में ना मैंने बस अपना जल्दी जल्दी से काम जो है ना उसको ख़त्म कर लिया। और बस ये चूल्हा था, मैंने कहा चलिए इसको भी वापस जो है ना वो सेट कर लेते हैं। थोड़ी बहुत क्लीनिंग थी वो भी कर ली, सारी की सारी कर ली। और बस ये जो क्लीनिंग के बाद ना जितने भी कपड़े शपड़े होते हैं ना जो सफाई वगैरह के लिए इस्तेमाल होते हैं, मेरी आदत है मैं रोज़ इसको वॉश करके रख देती हूँ। और दिन के खाने में ना मैंने बना लिया था यहाँ पे सुर्ख लोबिया, और इसको मैंने पहले पानी में भिगो दिया था और ये मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया था ताकि मुख्तलिफ जो है ना वो सैलेड्स में मैं बाद में इसको यूज़ कर लूँ, नहीं तो उसको चाट वगैरह में इस्तेमाल कर लूँ। और क्योंकि मैं आइडियाज़ वगैरह आप सब बहनों से शेयर करती रहती हूँ ना, तो आपको यकीनन आसानी होगी। आप पोर्शन इस तरीके से बनाएंगे, थोड़ा सा अगर एक्स्ट्रा बन भी जाता है ना तो नेक्स्ट टाइम पे आपके काम आ जाए, इसलिए आपको परेशानी नहीं होती है कि आपने डाइट फॉलो करनी है तो क्या बनाना है क्या खाना है। तो बहरहाल बस मैंने इसको प्रेशर कुकर में डाला और मैं दिन में ना ये बना रही थी लोबिया, और जो भी बनता है ना घर में मैं बस वही खाती हूँ। लेकिन अपने पोर्शन पे कंट्रोल रखा हुआ है, ऑयली चीज़ों पे कंट्रोल है, जंक फूड पे कंट्रोल है, मीठे पे कंट्रोल है, मीठे पानी पे कंट्रोल है। तो वही करते रहते हैं। अल्लाह का शुक्र है कि भाई 2 किलो तो कम हो गया, लेकिन ये जर्नी जारी है, ये सफ़र जारी है। इंशाल्लाह ताला अपना जो मैंने एक टारगेट रखा हुआ है ना उसको इंशाल्लाह मैं अचीव करूँगी और एक दिन ना मैं आपके साथ अपनी सक्सेस स्टोरी भी शेयर करूँगी।
ये आ गया जनाब मेरा दिन का खाना और ये यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने एक प्याली लोबिया लिया, आधी रोटी लिया और चूँकि मेरी जो कैलोरीज़ होती है ना मैंने अपनी बॉडी के अकॉर्डिंग लेनी होती है। इसका तरीका तो मैं ऑलरेडी आपको बता ही चुकी हूँ किस तरीके से आपने इसको सर्च करना है और देखना है कि आपकी बॉडी को कितनी कैलोरीज़ रिक्वायर्ड हैं। तो बस दही ले लिए थे, साथ में काफ़ी सारा सैलेड ले लिया था और ये मेरा दिन का खाना हो जाएगा। और फिर रात में ना कुछ हल्का फुल्का जो है ना मैंने सोचा था कि बना लूँगी। और रात के खाने में क्या है वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तो सबसे पहले तो वो मेरी प्यारी प्यारी सी बहनें जो मेरे चैनल पे पहली मरतबा आई हैं, वीडियो पहली मरतबा वॉच करिए। अगर आपने अभी तक ना मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं ना किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और मेरी इस जर्नी में ना खुद को शामिल कर लें ताकि हम लोग सब बहनें मिलकर इस वेट को कम कर सकें। ये आ गया अच्छा नाम मेरा रात का खाना जिसमें मैंने 8 टेबलस्पून राइस लिया था, एक स्टीम चिकन ली थी, थोड़ी सी बॉइल्ड वेजिटेबल और एक ऑमलेट और ये बस खाना रात के 7 बजे खा लेना है और एक्सरसाइज मस्त करनी है।